नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां गोधन न्याय योजना एक बार फिर से चर्चा में है। ये वही गोधन न्याय योजना है जिसकी कभी विपक्ष ने खूब खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन अब संसद की कृषि से संबंधित स्थायी समिति ने इसकी तारीफ की है और केंद्र से इसे देश भर में लागू करने की मांग भी की है। जिस समिति ने सिफारिश की है उसमें कांग्रेस के सांसद तो हैं ही, बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं। उधर संसदीय समिति की सिफारिश के बाद भूपेश सरकार ने न सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई है बल्कि विपक्ष पर भी निशाना साधा है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। संसद की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की तारीफ ही नहीं की, बल्कि योजना को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश भी की है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की योजना कारगर है, पूरे देश में योजना को लागू करना चाहिए। योजना से देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश में जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा, आवारा मवेशियों की समस्या का भी हल निकलेगा। लोकसभा की स्थायी समिति की सिफारिश और योजना की तारीफ से प्रदेश सरकार भी उत्साहित है। सीएम ने भी योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी। सीएम ने इस मौके का इस्तेमाल विरोधियों पर भी निशाना साधने में किया है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो दिखावे के लिए विरोध कर रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी भी केंद्र की तारीफ के बाद यू टर्न के मूड में है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि योजना के हम विरोधी नहीं है, बल्कि गौठानों में फैली अव्यवस्था के विरोधी हैं। बुरी है कि उसको विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। अन्यथा गायक नाम से वोट मांगने वाले लोग अब वो पिछड़ गए हैं और ये योजना सफल हो रही है। सिर्फ गोबर बेच देना उपलब्धि नहीं होती। गाय और गोधन को विकास कैसे हो सकता है, उनको मेडिकल चेकअप की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उनके पेयजल और चारा की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस पे आज तक एक भी काम नहीं हुआ। गोधन न्याय योजना संसद की स्थायी समिति की ओर से तारीफ छत्तीसगढ़ सरकार के लिए संजीवनी का काम कर गई है। साथ ही विरोधियों के मुंह पर भी इसने पट्टी बांधने का काम किया है। अब वही विरोधी जो बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कटाक्ष करते थे, अब उनका विरोध योजना को लेकर नहीं रह गया है। अब वो व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। योजना के विषय पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा की कृषि विभाग की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि अब बताए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता किस बात का विरोध कर रहे थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, गोधन न्याय योजना की योजना का विरोध नहीं है, हम इम्प्लीमेंटेशन का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार इम्प्लीमेंटेशन कर रही है उससे किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघव पंडित के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो इस योजना पर कई सवाल उठाए गए थे, आज उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या वो सारे सवाल दब जाएंगे स्थायी समिति की सराहना के बाद? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देता हूं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता हैं। और धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अच्छी खबर, जिस योजना को आप बताते थे कि ये कई मायनों में खास है, ना सिर्फ किसानों का भला हो रहा है, जो आवारा मवेशी हैं उन पर लगाम लगेगी, किसानों को फायदा होगा। आज संसदीय समिति ने आप लोगों की बात को मान लिया है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आई, गोधन न्याय योजना लेकर आई और बहुत सारी योजनाएं चल रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हार्ट अटैक क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही, लाभ छत्तीसगढ़ जनता को मिल रहा है। गोधन न्याय योजना का आप देखेंगे दोहरा लाभ है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक और जहाँ पशुपालक को लाभ है, वहीं दूसरी ओर पशुधन का भी संरक्षण हो रहा है, सुरक्षा हो रहा है, उनकी दवा पानी की व्यवस्था हो रही है, चारा की व्यवस्था हो रही है। आवारा पशुओं के सड़कों पर चलना
इधर उधर भटकना बंद हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौपालक है उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है। पहले लोग सिर्फ दूध बेच के लाभ कमाते थे, अब गोबर बेचने से भी लाभ हो रहा है। तो सारी चीजें इस योजनाओं में है और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसको सराहना की है। और जो भारतीय जनता पार्टी नेता छत्तीसगढ़ में जो गोबर बेचने वाले का और गोबर खरीदने की योजना का जो विरोध करते थे, उपहास उड़ाते थे, उसको आईना दिखाने का काम किया है। निश्चित तौर पर योजना एक महत्व है और हमें तो बहुत इस बात से खुशी मिली है, उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। लेकिन धनंजय जी, सवाल तो अभी भी बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल व्यवस्थाओं को लेकर है। उनका ये कहना है कि योजना के तो विरोधी हम कभी थे ही नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं के हम विरोधी रहे हैं कि किस तरीके से गाय का गोबर तो आप खरीद लेंगे लेकिन उसका चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, गाय बीमार हो रही है। देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस दौरान किस प्रकार से गौ माता के नाम से अनुदान निकाल के भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने बंडर बांट किया है। उस दौरान गौ माता की स्थिति क्या रही है? सगुन गौशाला भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का था, जिसमें 700 से अधिक गांव की निर्मम हत्या कर दी गई। उनको बेदर्दी से उनको मारा गया, पानी में डुबा के मारा गया। पूर्ववर्ती सरकार की स्थिति रही है। आज राज्य में 7,000 से अधिक गौठान है। उन गौठानों में चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, दवा पानी की व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात, इसमें गौठान समिति इसमें काम कर रही है। तो सरकार इसमें पूरा तरीके से काम नहीं कर रहा है, पंचायतों की निगरानी है, कई सारे लोग उसमें काम करें तो बेहतर इसका रिजल्ट है और इसके अच्छे परिणाम है। भाजपा जनता पार्टी सुशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मैं जवाब ले लेता हूं। सुशांत जी, अभी तक तो आप लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो संसदीय समिति ने मान लिया कि योजना बेहतर है और इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। सर, अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा से हम लौटेंगे सर आपके पास। अभी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। पटेरिया जी, सरकार लगातार इस योजना को रख रही थी और ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बूस्ट कर रहे हैं इस योजना के जरिए। एक फायदे नहीं है, अनेकों फायदे हैं। संसदीय समिति अगर इसको मानती है और ये कहती है कि इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए, तो ये भूपेश सरकार की आज एक बड़ी जीत मानेंगे आप, या जो बीजेपी अभी भी सवाल उठा रही है कि योजना तो पहले से सही थी, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल थे और वो सवाल अभी भी हैं? देखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सवाल खड़े होना चाहिए। सवाल खड़े होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। दूसरा, जहां तक योजना की बात है, कुछ 10-15 दिन पहले आपके साथ में इसी मुद्दे पर मौजूद था। सबसे बड़ी बात है, योजना अच्छी है। इससे जो रूरल इकोनॉमी को एक डायरेक्ट इनपुट मिलता है, फाइनेंशियल इनपुट मिलता है। जो गोबर लेके आएंगे उनको पैसा मिलेगा। लेकिन उस दिन भी बीजेपी के लोगों ने एक सवाल खड़ा किया था कि एक गाय से 59 किलो 59 kg गोबर देना बताया है। तो देखिए, सवाल अपनी जगह हैं, सवालों की जांच होना चाहिए और अच्छी योजनाएं और अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों में हमें बात करना चाहिए। 15 दिन पहले तो ये रिपोर्ट नहीं आई थी, आपके चैनल पर भी बैठा था, बिल्कुल, तब भी बीजेपी के लोगों ने एक बात कही थी कि हुजूर, एक गाय का मामला क्या है, उस गोबर का क्या उपयोग किया। दूसरा, गौठानों के लिए जो एम्प्लाई हैं, अभी मेरे सारी चीज़ें ध्यान है, उनको किसने रखा है। तो सरकार की तरफ से कहा गया था ग्राम पंचायतों ने रखा है। फिर कहा था कि उस जो गोबर वहाँ आया है उसको किस तरह से आगे ले जाया गया है, किस तरह कंपोस्ट खाद बनाई गई या क्या और किया गया है। मुझे लगता है ये योजना और अच्छी हो जाएगी, सोने में सुहागा हो जाएगा अगर सवालों के जवाब आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये मामला जनधन का है। योजना अच्छी होना एक अलग बात है और उस पर सवाल खड़े होना एक अलग बात है। धनंजय जी, सवाल तो हैं सर, खासकर इसमें जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, किस मद से इसमें पैसा दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि कितना वर्मी कंपोस्ट बना, उसका कहाँ उपयोग हुआ, ये सारे सवाल भी हैं। इसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। तो योजना पारदर्शिता है और इसलिए पारदर्शिता है, इसमें आप देखेंगे लोकेंद्र जी, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सहभागिता इसमें है। कई तो गौठान समितियां इसमें काम कर रही है, महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है और इंडिविजुअल लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। इस योजना को अगर पूरी तरह से विस्तार से अगर देखते हैं आप, तो 60,000 इसके सदस्य हैं, कई सारे महिला स्व सहायता समूह हैं, गौठान समितियां हैं। तो स्वाभाविक बात है, योजना बहुत पारदर्शी है। दूसरी बात, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, उसको जो हम 2 रुपए किलो में जो गोबर हम खरीद रहे हैं, उसकी कीमत वर्मी कंपोस्ट खाद की 10 रुपए है। और कुछ जगह में तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी महिला स्व सहायता समूह का टाई अप किया है कि उस वर्मी कंपोस्ट खाद को 10 से 11 रुपए के भाव में खरीदेंगे। दूसरी बात, सरकार के जो एजेंसी है, सरकार के जो विभाग हैं, चाहे वन विभाग हो, कृषि विभाग हो या वानिकी विभाग हो,
इनमें भी वर्मी कंपोस्ट खाद को दिया जा रहा है खेती और उसके लिए पौधों के लिए। तीसरी चीज है महिला स्व सहायता समूह इसमें दिया बना रही है, अगरबत्ती बना रही है और बहुत सारे चीजों का निर्माण के द्वारा किया जा रहा है, उससे उनको लाभ हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है जो योजना शुरू हुई है उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। और एक बात को मैं स्वीकार करने में थोड़ा बहुत मुझे परहेज नहीं है, जब कोई योजना आती है तो उसमें कुछ कमियां भी रहती है, तो जो भी कमी इस योजना में सामने आ रही है उस कमियों को तत्काल दूर करने का काम सरकार कर रही है। और आपने पूछा फंड कहाँ से आएगा, तो अभी इस योजना में 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की फंड गई। आएगा कहाँ से, किस मत से दिया जा रहा है, सवाल वो उठा था, विधानसभा में भी उठा था इसको लेकर। अभी ठीक है, पिछले बार जब हमने योजना शुरू की है तो उसके लिए हमने एक आवर्ती जो बजट बनाया था जिसमें 80 करोड़ के आसपास की राशि थी और 80 करोड़ की राशि के आसपास हमने इसमें गोबर खरीदी करने का काम किया है। और अभी बजट में इसके लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया हुआ है। तो इसी तौर पर सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और जो भी कमियां आती है, जो भी दिक्कत आती है उसको हम उसको दूर करने जा रहे हैं। इसलिए आज योजना की तारीफ केंद्र सरकार कर रही है। और वो भाजपा के नेता जो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का विरोध भी करते थे, उपहास उड़ाते थे, गोपालकों का मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सुशांत जी से अगर हमारा बेहतर कनेक्शन इस बार जुड़ पाए। सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुशांत जी अपनी बात रखिए जल्दी से सर। मेरे को तक आंकड़ों का खेल भी नहीं पता है लेकिन हमारी आपत्ति क्रियान्वयन पर है। जिस गंगा जल की सौगंध लाकर प्रदेश में शराबबंदी की बात की गई, उसी पर कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए सेस लगाया गया। देसी शराब पर 10 रुपए, विदेशी शराब पर 10% और उस राशि का मद परिवर्तन जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है उसको करते हुए इन लोगों ने गौधन के गोबर खरीदने की व्यवस्था बनाई। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि कोटा जनपद पंचायत के ग्राम खैरा में एक कृष्णा यादव नामक किसान है जिनके 2 करोड़ बैग पंजीकृत हैं और उनसे प्रतिदिन 4 क्विंटल गोबर खरीदने की बात आई और आप ही के चैनल पर यह विषय आया था। मेरी खुली चुनौती है कि क्या असम चुनाव के चुनावी खर्चे की व्यवस्था देने के लिए ये योजना लागू की गई है? सुशांत जी ये जो सवाल है सर, ये मैंने पूछे उनसे, ये सवाल पूछे, आप लगातार पूछते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज सवाल आप लोगों से भी है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और समिति ये सिफारिश करती है इसे देश भर में लागू होना चाहिए और आप लोग ये कहते हैं कि योजना ये बेहतर है, तो सही क्रियान्वयन के साथ क्या आप लोग कहेंगे कि केंद्र में हम इसे लागू करेंगे? केंद्र की स्थायी समिति के बारे में आपको आज बता दूं कि उसमें सर्वदलीय लोग होते हैं, सर्वाधिक विपक्ष के होते हैं सांसद, और अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है योजना, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात पर आपत्ति नहीं है कि योजना की मंशा पर आपत्ति नहीं है, योजना के क्रियान्वयन पर हो। वही मैंने पूछा ना सर कि अगर सिफारिश आ गई है, आप लोगों को भी लग रहा है कि योजना बेहतर है, इससे ग्रामीण विकास हो सकता है, किसानों को फायदा हो सकता है, तो क्यों ना इसे लागू किया जाए सर? यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है ना कि यहाँ पर अगर कोई सरकार अच्छी योजना लेकर आई है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उससे मॉडल बनाया जा सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था यह भी होती है कि क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार ना हो, इसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है। केंद्र पर आप ले आइए नई योजना सर, आप बेहतर क्रियान्वयन के साथ ले आइए, की व्यवस्था बना रही है, अब बेहतर ढंग से ले आइए सर इस योजना को। विधानसभा में विपक्ष को सुना ही नहीं जा रहा, विधानसभा की समय सीमा समाप्त कर दी जा रही है, विपक्ष को सुनने का अधिकार नहीं दे रही सरकार, तो कहां से बेहतर निकाल पाएंगे? सुशांत जी मेरा ये कहना है, हालांकि तमाम ट्वीट हैं जो हमने दिखाए भी अपने रिपोर्ट में, क्या कुछ आरोप लगाते थे बीजेपी के नेता अजय चंद्राकर का ट्वीट भी हमने दिखाया, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सब कुछ सही लग रहा है, सिफारिश आपको ठीक लग रही है, तो फिर केंद्र सरकार इसे लागू करे ना सर? देखिए, मैंने केंद्रीय जो अपने संसदीय समिति है उसके सुझाव को मैंने पढ़ा, छोड़ दीजिए सर, उसको छोड़ दीजिए, सिफारिश छोड़ दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं आपको कि प्रदेश में योजना की मंशा पर आपत्ति नहीं, उसके वो छोड़ दीजिए सर, किसने क्या सिफारिश की, केंद्र सरकार को लागू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो केंद्र सरकार की व्यवस्था, जब सुझाव आएंगे तो उसका परीक्षण कराने के बाद देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी बताएगी कि योजना अच्छी है, लागू किया जा सकता है कुछ सुधार के साथ इसे। अच्छी है योजना, अच्छी नहीं है योजना के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक भ्रष्टाचार को क्रियान्वित किया जा रहा है सरकार की सह में, हमारी आपत्ति इस बात पर है। नहीं वो सब ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे धनंजय जी, जल्दी से काउंटर कीजिए। लोकेश जी, आपको वो दिन सदन का याद दिलाना चाहूंगा जहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा को लेकर क्या कहा था। मनरेगा को कहा था कि कांग्रेस सरकार की सफलताओं का स्मारिका है और वही मनरेगा कोरोना संकट काल में रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है, जिसे बाद में मोदी जी ने संजीवनी भी कहा है। यह भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चरित्र है, योजनाओं का उपहास उड़ाना, बाद में स्वीकार करना। गोधन न्याय योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले भाजपा को अब तक एक भी भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाए हैं।
लगातार आरोप लगा रहे हैं। असल मायने में इनकी पीड़ा इस बात की है कि भाजपा गौ माता के नाम से राजनीति करती रही है, गौ माता के नाम से वोट लेती रही है। उन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में गौ माता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया है। उल्टा गौ माता के नाम से अनुदान खाने का और गौ माता की हत्या इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा हुआ है। इनको पीड़ा होना स्वाभाविक बात है। इसी तौर पर गोधन योजना योजना अभी तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 64 गौ वंशों की हत्या का आरोप आपकी सरकार झेल रही है। लगातार गौधन के नाम पर आप गौशाला चला रहे हो, गैया विमुक्त है और भ्रष्टाचार युक्त है। गौ माता की नाम पर मत खाइए, गंगा जल की सौगंध लेकर शराबबंदी के नाम पर केस लगाकर आप गौ माता का संरक्षण की बात करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं। मैं एक रिएक्शन इस पर पटेरिया जी से लूंगा। पटेरिया जी, आज की राजनीति में शायद ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है कि कोई सरकार अगर अच्छी योजना लेकर आई है तो उसे दूसरी सरकार लागू करेगी। नाम जरूर बदला जा सकता है, ये हमने अक्सर देखा है। तो बहुत मुश्किल है आज की राजनीति में ये देख पाना कि बेशक बड़ी बड़ी बातें होती हों कि स्वस्थ लोकतंत्र रहना चाहिए, विपक्ष के सुझाव आने चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि कोई योजना अगर मॉडल बन सकती है और उसमें किसी को क्रेडिट मिल जाए तो उसे दूसरी पार्टी लागू करेगी। जी पटेरिया जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, लेकिन सुधार का जिक्र आपने भी किया कि हम सुधार के लिए तैयार हैं। आपने कहा पूरी पारदर्शिता है, मान लेते पारदर्शिता है, लेकिन सर किसान अभी भी ये कहते हैं कि जो आवारा पशु है जिसे हम छोड़ देते हैं, केवल 2 रुपए किलो का जो गोबर मिल रहा है उससे ज्यादा हमें उस पर खर्चा करना पड़ता है। कई बार यहां पर इक्वालिटी लानी पड़ेगी और बेहतर इसे किया जा सकता है क्या? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, सरकार की मंशा स्पष्ट है। योजना में जो अच्छे से अच्छे सुधार होंगे उसमें किया जाएगा। इससे बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा मैं। राज्य में लगभग 60,800 से अधिक गौठानों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक गौठान में 5 एकड़ जमीन को संरक्षित करने का काम किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान कब्जा हो गया था, चारागाह खत्म हो गया था, उन्हीं गौठानों को गाँव जगह को संरक्षित करने का काम किया। मतलब समझिए कितने बड़ी जमीन इस सरकार ने संरक्षित कर लिया है। दूसरी चीजें मैंने कहा ना, गौठान बनाया गया है, उसमें जिस प्रदेश में शासकीय जमीन को बेचने की व्यवस्था बनाई गई हो, मैं उस केस का याचिका करता हूँ। जिस प्रदेश में सरकारी जमीनों को कांग्रेसी नेताओं को बेचने का षड्यंत्र रचा हो सरकारी संरक्षण में, उस प्रदेश में आप जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। अब सुशांत जी दूसरी तरफ आप ले जा रहे हैं इस डिबेट को सर। सुशांत जी आज गोधन की बात करते हैं। आपने कहा सुशांत जी एक मिनट सर, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है कि अगर कोई सरकार एक बेहतर योजना लेकर आए? सुशांत जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? 1 मिनट सर। धनंजय जी 1 मिनट सर। बेचने वाले दलाल हम बात ना करें, अडानी अंबानी के दलाल हम बात ना करें। जो भारत माता की संपत्ति है रेलवे, भारत ये डिबेट को अलग ले जा रहे हैं। पटेरिया जी आपके पास आ रहा हूं सर। पटेरिया जी, शायद इस दौर की राजनीति में अपेक्षा करना कि किसी पार्टी की लाई गई, किसी सरकार की लाई गई योजना को दूसरी सरकार मॉडल के रूप में पेश कर दे, बहुत मुश्किल है सर। निश्चित तौर पर मुझे लगता है 90 के दशक के पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एकल राज्य हुआ करते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश था। तब पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा और उसके पहले जो राजनेताओं का मैंने कुछ कार्यकाल देखा है, अगर योजना अच्छी होती थी तो उन्मुक्त भाव से प्रतिपक्ष तारीफ किया करता था। सभ्य शासन के भी 1967 के किस्से मैंने सुने हैं, तब मैं उतना बड़ा नहीं था, लेकिन किस्से भोपाल में आने के बाद सुने। सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो डीपी मिश्रा का दौर हो, चाहे गोविंद नारायण सिंह का दौर हो, सबसे बड़ी बात है, और चाहे पंडित रविशंकर का, शुक्ला जी का बहुत छोटा कार्यकाल था, मध्य प्रदेश बना था, उसका दौर हो, सबसे बड़ी बात है राजनेताओं को जो उदार मना होना चाहिए इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सबसे बड़ी बात, राज्य के हित में आपको जिस तरह खड़े होना चाहिए वो आज नहीं होती। एक आजकल टीवी सोशल मीडिया पे एक जुमला हम सुन रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, या बुंदेलखंड में हमारे यहाँ बोलते हैं कि
मेरे पैर चरण और तुम्हारे पैर खोर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक सम्यक भाव का निर्धारण जब तक नहीं होगा राजनीति में, मुझे लगता है राजनीतिक लक्ष्यों से बड़े लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य होते हैं, समाज के लक्ष्य होते हैं। जिन महान राजनेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है इस कालखंड के राजनेताओं का जिक्र कोई ना करे। सबसे बड़ी बात है, अच्छे को अच्छा कहना बहुत बड़ी ताकत लेता है, और ये ताकत तब आती है जब अंतर्मन से आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट हों, राजनीतिक बंधन और बाधाएं ना हों। आप याद करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा था कि भविष्य के प्रधानमंत्री वो सर उस समय के किस्से शायद अब नजर आते हैं, और आज की सकता है। राजनीति में बहुत मुश्किल है ये तस्वीर हमें देख पाना। मैं माफी चाहूंगा सुशांत जी, समय का अभाव है और फिलहाल डिबेट को रोकना पड़ेगा। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। लेकिन अगर कोई योजना अच्छी है, उसमें उसकी क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर योजना में कुछ अच्छाई है तो उसे देश भर में लागू करने में क्या दिक्कत है? किसानों को फायदा होता है, हमारी गौ माताओं को फायदा होता है, तो दिक्कत क्या होनी चाहिए? फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।